एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सलात वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह सलात वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्वील रज़ा तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर। इसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक पढ़ने की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे कोई मुश्किल पेश आए उसे मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझ पर दुरूद पढ़ना मुसीबतों और बलाओं को टालने वाला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हदीस पाक में दुरूद पाक पढ़ने की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे कोई मुश्किल पेश आए, जब कोई किसी परेशानी में आए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई काम नहीं बन रहा हो, तो उसे क्या करना है? उसे मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना है, नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि नबी पाक ने आगे खुद फरमा दिया कि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना मुसीबतों को और बलाओं को टालता है। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग मुश्किलात में होते हैं, बहुत सारे लोग परेशानियों में होते हैं, किसी के घर का मसला होता है, किसी के कारोबार का मसला होता है, हर कोई किसी न किसी मसले में मुब्तला है, किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, किसी न किसी परेशानी की वजह से ज़हनी दबाव में है, टेंशन में है। तो टेंशन दूर करने का, मुसीबतें दूर करने का, बलाएं दूर करने का, खुशहाली लाने का वजीफ़ा हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें खुद इरशाद फरमा दिया कि जब कोई मुश्किल में हो तो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, कि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना मुसीबतों और बलाओं को दूर करता है। तो मुसीबतों और बलाओं को दूर करने के लिए एक पावरफुल वजीफ़ा, एक पावरफुल मेथड हमें नबी पाक ने हदीस पाक में दे दिया है। जब भी कोई मुसीबत आए तो हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए ताकि मुसीबत आए ही नहीं। अगर मुसीबत आ जाए तब भी दुरूद पाक का विर्द रखें और दुरूद पाक का विर्द वैसे भी रखें ताकि कोई मुसीबत आए ही नहीं। दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से मुसीबत पहले ही टल जाए। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। कसरत से दुरूद पाक के अल्फाज सुने तो उलमा किराम फरमाते हैं कि जो शख्स एक दिन में कम अज़ कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ता है वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ते रहें, इसकी बहारें खुद देखते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, नेमतों में रहें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच।
جی پیارا بچوں، تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدنی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ آج پارہ نمبر 30 سورۃ النصر کی. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. جی پیارے بچوں، دیکھا ہم نے کہ مدنی بھائی نے کتنے خوبصورت انداز میں، کتنے پیارے انداز میں پارہ 30 سورہ نصر کی تلاوت کی. اب ہم بڑھتے ہیں شنویر بھائی کی طرف، جو ہمیں اس سورت کا آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان سے ترجمہ بتائیں گے. جی شنویر بھائی. جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں سورہ نصر کا آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان. جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور تم لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے صورت مبارکہ کا ترجمہ سنا. کہاں سے سنا؟ ترجمہ کنز العرفان سے. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ترجمہ کنز العرفان اردو زبان میں لکھا ہوا آسان ترجمہ قرآن ہے. آپ سب سے عرض ہے کہ اس کو لازمی اپنے مطالعے میں لیجئے. قرآن پاک کی تلاوت تو الحمدللہ ہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوشش کریں ترجمہ کنز العرفان سے ترجمہ بھی پڑھیں، اس کے ساتھ تفسیر بھی پڑھیں. انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کو سمجھنے کا موقع ملے گا اور ہم جانیں گے کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ سے کیا فرما رہا ہے، کیا احکامات وہ ہم پر نازل فرما رہا ہے، کن چیزوں کو کرنے کا وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، کن چیزوں سے ہمیں وہ منع کر رہا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسے پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آپ چاہیں تو اسے مکتبۃ المدینہ سے ہارڈ کاپی میں بھی طلب کر سکتے ہیں، ورنہ اپنے موبائل میں پلے اسٹور یا ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین. جی حسین. جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ زیب بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی
آج نہیں تو کل سگے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سگے آقا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد حضور سا کوئی حضور سا کوئی انتظام ہو جائے حضور سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے شاد مروں گا اگر میں زباں پہ چھاری محمد کا نام ہو جائے زباں پہ جاری محمد جا
जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए, जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए, सलाम के तुम्हारी नात पढ़ूं मैं, सुनो लिखूं हरदम तुम्हारी नात पढ़ूं मैं, सुनो लिखूं हरदम, ये जिंदगी मेरी तमाम हो जाए, ये जिंदगी मेरी तमाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, और सलाम के लिए हाज़िर माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा कि हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। अल्लाह पाक आपको इस कलाम के सदक़े बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, और आपके सदक़े हमें और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को और किड्स मदनी चैनल की पूरी टीम को बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स, जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम वाले?
भाई सबने बोलना है। रेडी है टीमें वाले और टीम बी वाले? चलें जी, टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे? चलें जी, नाम बताइए अपना। अब्दुल सुबहान। अब्दुल सुबहान भाई आ रहे हैं टीम ए से। आ जाइए अब्दुल सुबहान भाई। और टीम बी से कौन आएगा भाई? आप आएंगे? नाम क्या है आपका? मोहम्मद अशाम। हशाम भाई। हशाम भाई आ चुके हैं टीम बी से और अब्दुल सुबहान भाई आ चुके हैं टीम ए से। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, दोनों टीम से एक मेंबर आ चुके हैं। अब्दुल सुबहान भाई की जानिब चलते हैं। जी अब्दुल सुबहान भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। चलें जी, हमारे अब्दुल सुबहान भाई रेडी हैं। अब्दुल सुबहान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। इससे पहले अब्दुल सुबहान भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर भाई से अर्ज़ से अपने एनवलप्स के पास चले जाएं। अब्दुल सुबहान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब्दुल सुबहान भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में अब्दुल सुबहान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि हज किस सने हिजरी में फर्ज हुआ? जी हाँ, हज किस सने हिजरी में फ़र्ज़ हुआ? अब्दुल सुबहान भाई हमें बताएंगे। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि अब्दुल सुबहान भाई हमें बताते हैं कि हज कौन सी सने हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी अब देखते हैं कि अब्दुल सुबहान भाई हमें क्या बताएंगे कि हज कौन सी सने हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। जी भाई जल्दी जल्दी से आपने बनाना है। जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी भाई अब्दुल सुबहान भाई ने नंबर बना लिया है। जी अब्दुल सुबहान भाई कौन सा नंबर बनाया है? नंबर 9। यानी आप कह रहे हैं कि 9 सन हिजरी में हज फर्ज हुआ। जी। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मुसलमानों पर जो हज फर्ज हुआ कौन सी सन हिजरी में हुआ? 9 सन हिजरी में। कौन सी सन हिजरी में? 9 सन हिजरी में। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हज एक खूबसूरत तरीन इबादत है। दुनिया भर से मुसलमान हज करने के लिए आए हुए होते हैं। वहाँ नहीं देखा जाता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन पैसे वाला है, कौन कम पैसे वाला है, ये नहीं देखा जाता, बल्कि सब अपने रब के हुजूर हाजिर होते हैं और सब के लबों पर एक ही सदा होती है। वो सदा क्या होती है? ये सब मिलकर लगाते हैं। सदा ये होती है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक ला। आइए सब मिलकर एक बार लगाते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक ला। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ये लब्बैक की सदा मक्का पाक में जाकर भी लगाने की सआदत नसीब फरमाए। माशाअल्लाहुल करीम। अब्दुल सुबहान भाई आपने ज़रूर जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिया 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी रेडी हैं शाम भाई? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। टॉप करवा लेंगे? चलें जी, हशाम भाई रेडी हैं। हशाम भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि हशाम भाई अपनी टीम के लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। इसमें सवाल, इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब। मदीना। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हशाम भाई ने अपनी टीम के लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और जानते हैं कि 1 नंबर एनवलप में हशाम भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल के पहली बार हिजरत हबशा के दौरान सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तादाद कितनी थी? जी हाँ, जब पहली बार हबशा की जानिब हिजरत हुई तो उसमें आपने बताना है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की तादाद कितनी, यानी कितने सहाबा ने हिजरत की। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब, देखते हैं कि हमें इसका क्या जवाब देंगे हशाम भाई। जी हाँ, पहली हिजरत हुई थी हबशा की जानिब। कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? हबशा की जानिब। और दूसरी हिजरत हुई थी मदीना पाक की जानिब। बना लिया भाई? कौन सा नंबर बनाया है? 11। यानी आप कह रहे हैं कि पहली हिजरत जो हबशा की जानिब हुई थी उसमें 11 सहाबा किराम ने शिरकत की थी, यानी 11 सहाबा ने हिजरत की थी। जी। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस्लाम की जो पहली हिजरत हुई थी
हबशा की जानिब हुई थी, जिसमें 11 सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने शिरकत की थी, 11 सहाबा ने हिजरत की थी। माशाअल्लाह करीम हशाम भाई ने भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा अगली एक्टिविटी अगले सेगमेंट के साथ। पढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5 सवालात। सवालात का तरीक़ाकार ये होगा कि पहला सवाल होगा, जवाब देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड्स का टाइम होगा। अगर 3 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया और सही जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, और जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो रेडी है टीम ए वाले और टीम बी वाले? जी। चलें जी, टीम में से कौन आएगा? जी मेहराब भाई आएंगे। चलें जी, मेहराब भाई को माइक दीजिए। मेहराब भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? वाइस भाई आएंगे। चलें भाई, वाइस भाई के पास तो माइक मौजूद है, माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। जी तो मेहराब भाई भी फ्लोर पर आ चुके हैं, वाइस भाई भी फ्लोर पर आ चुके हैं, मैं और उज़ैर भाई भी आ चुके हैं। तो सवालात का आगाज़ करते हैं। पहले चलते हैं मेहराब भाई की जानिब। जी मेहराब भाई रेडी हैं? जी। माइक में बताएंगे? जी। करूँ सवालात का आगाज़? जी। दे देंगे आंसर्स? जी। सही देंगे? जी। चलें जी, रेडी? जी। चलें जी। मेहराब भाई आपसे पहला सवाल है, इस्लामी महीनों में रबीउल आखिर का कौन सा नंबर है? चौथा। दुरुस्त जवाब। रजब शरीफ की किस तारीख को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ ले गए थे? 27। दुरुस्त जवाब। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस सन हिजरी में मिस्र तशरीफ ले गए? 199। 199 सन हिजरी। दुरुस्त जवाब। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के कौन से खलीफा हैं? चौथे। दुरुस्त जवाब। इस्लाम के सबसे पहले खतीब कौन हैं? मुसलमानों के पहले खलीफा। मुसलमानों के पहले खलीफा। दुरुस्त जवाब। माशाअल्लाह करीम, मेहराब भाई से 5 सवालात हुए और इन्होंने 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, आपसे 5वां सवाल ये हुआ था कि इस्लाम के सबसे पहले खतीब कौन है? आपने क्या जवाब दिया? मुसलमानों के पहले खलीफा। मुसलमानों के पहले खलीफा। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस्लाम के सबसे पहले खतीब, मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपने सबसे पहले मस्जिद हराम में खुतबा दिया है, मस्जिद हराम में खुतबा दिया है। तो आज हमें एक नई मालूमात मिली कि इस्लाम के सबसे पहले खतीब कौन है? हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। माशाअल्लाह करीम, मेहराब भाई अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। 50 पॉइंट्स इन्होंने हासिल कर लिए हैं। जी वाइस भाई रेडी? जी। पहला सवाल, सूरह कौसर में कुल कितनी आयत हैं? 3। दुरुस्त जवाब। रमजान शरीफ में एक दिन का रोजा रखना कितने दिन के रोजों से अफजल है? 1000। दुरुस्त जवाब। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12। दुरुस्त जवाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी बार अजान दी? 1। दुरुस्त जवाब। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी बार मेराज हुई? 34। दुरुस्त जवाब। माशाअल्लाह करीम, वाइस भाई ने भी 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, वाइस भाई आपसे एक सवाल हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी बार मेराज हुई? आपने क्या जवाब दिया? 34। 34 यानी 34। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे आका अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 34 बार मेराज हुई। वो आप लोग जहन में सोचेंगे ये 34 बार, हम तो साल में सिर्फ एक बार शब मेराज मनाते हैं, और कौन सी तारीख को मनाते हैं? 27वीं शब को। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 34 बार 34 टाइम्स मेराज हुई, लेकिन उसमें जो जिस्म के साथ हुई वो एक बार थी। कितनी बार थी? एक बार। बाकी बार रूह मुबारक के साथ हुई, यानी आपके ख्वाब की सूरत में हुई। बाकी बार किस सूरत में हुई? ख्वाब की सूरत में। एक बार जिस्म के साथ और 33 टाइम्स ख्वाब के साथ, रूह मुबारक के साथ। ठीक है जी, तो माशाअल्लाह करीम, वाइस भाई ने भी दुरुस्त जवाब दिए। अल्लाह पाक इनको ही बरकत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये सेगमेंट भी मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। आपकी मालूमात में करते हैं इजाफा। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, बल्कि दूसरों को भी जोड़ने की कोशिश करनी है। आइए बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक।
प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से करेंगे कुछ सवाल। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक बोर्ड मौजूद है और बोर्ड के ऊपर 6 सवाल, 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है और उस मिस्टेक की जगह राइट आंसर आना है, जो करेक्ट आंसर आना है वो नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। अब पहला सवाल होगा, पहले टीम ए से होगा, फिर वही सवाल टीम बी से होगा। इनके पास ऑप्शंस भी मौजूद होंगे, पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर टीम बी वाले आंसर देंगे, फिर मैं बताऊंगा कि टीम ए का आंसर सही है या टीम बी का आंसर सही है। जवाब देने का सबको मौका देंगे, मशवरा करके अपनी टीम से आंसर देंगे और कोशिश करेंगे कि सबको जवाब देने का मौका मिले। उजैर भाई भी रेडी? माशाल्लाह उजैर भाई तो पहले से रेडी हैं, पेन हाथ में है, मार्किंग हो रही है, जज बने हुए माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं भी रेडी हो जाता हूँ। मेरा रेडी होना क्या है कि हम बोर्ड की जानिब आ चुके हैं, मेरे पास हाथ में मार्कर मौजूद है जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 6 सवाल लिखे हुए हैं। पहला सवाल करने जा रहा हूँ जो पहले टीम ए से है, फिर वही सवाल टीम बी से भी है। चलें जी, पहला सवाल है आपसे, जो नमाज में खड़े होकर कुरान करीम की तिलावत करे उसके लिए हर हर्फ के बदले 90 नेकियां हैं। पहला ऑप्शन है 80 नेकियां, दूसरा ऑप्शन है 90 नेकियां, तीसरा ऑप्शन है 100 नेकियां। जी टीम ए 100, टीम ए वालों ने जवाब दिया कि उसके लिए हर हर्फ के बदले 100 नेकियां हैं। जी टीम बी 100, टीम बी वालों ने भी आंसर दिया है कि उसके लिए हर हर्फ के बदले 100 नेकियां हैं। दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, अगला सवाल। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1500 सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ खैबर की तरफ तशरीफ ले गए। पहला ऑप्शन है 1500, दूसरा ऑप्शन है 1600, तीसरा ऑप्शन है 1700। टीम ए 1600। टीम ए वालों ने आंसर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1600 सहाबा किराम के साथ खैबर की तरफ तशरीफ ले गए। जी टीम बी 1600। टीम बी वालों ने भी आंसर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1600 सहाबा किराम के साथ खैबर की तरफ तशरीफ ले गए। एक मरतबा फिर दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले जी, अब हम पहले आंसर लेंगे टीम बी से, फिर आंसर लेंगे टीम ए से। तीसरा सवाल है, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं चाहूँ तो सूरह फातिहा की तफसीर से 50 ऊंट भर दूं। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा ऑप्शन है 70। जी टीम बी 70, टीम बी वालों ने जवाब दिया कि हजरत अली फरमाते हैं, मैं चाहूँ तो सूरह फातिहा की तफसीर से 70 ऊंट भर दूं। जी टीम ए 60। सोच लीजिए, कंफर्म? अगर आपको मैं चांस दूं कि आप इसको चेंज कर लें तो चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। चलें जी, आपकी मर्जी, मैंने तो आपको चांस दिया जी। टीम ए वालों ने कहा है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं चाहूँ तो सूरह फातिहा की तफसीर से 60 ऊंट भर दूं। जी उजैर भाई, क्या लगता है, टीम ए का जवाब दुरुस्त है या टीम बी का जवाब दुरुस्त है? टीम बी का जवाब दुरुस्त है और टीम ए का जवाब गलत है। उजैर भाई को बिल्कुल दुरुस्त लगता है कि टीम ए वालों ने गलती कर दी है और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैं चाहूँ तो सूरह फातिहा की तफसीर से 70 ऊंट भर दूं, यानी उसकी तफसीर लिखते हुए इतने रजिस्टर तैयार हो जाएंगे कि 70 ऊंट उसे उठाएंगे। 70 ऊंट उसे उठाएंगे। जी, ये शान है मेरे मौलाए कायनात हजरत अली उल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की। चलें जी, चौथा सवाल। टीम ए वालों ने एक गलती कर दी, हमने चांस भी दिया लेकिन हमारी बात को इन्होंने वैल्यू नहीं दी, अपनी बात पर ही गए। लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है जी। अपनी आंसर के ऊपर बंदे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे गलती हो जाए इन कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस बरकरार रहना चाहिए। चौथा सवाल, जो अल्लाह पाक की राह में कुछ खर्च करे उसके लिए 600 गुना सवाब लिख दिया जाता है। पहला ऑप्शन है 500 गुना, दूसरा ऑप्शन है 600 गुना, तीसरा ऑप्शन है 700 गुना। जी टीम बी 700 गुना। टीम बी वालों ने आंसर दिया, जो अल्लाह पाक की राह में कुछ खर्च करे उसके लिए 700 गुना सवाब लिख दिया जाता है। जी टीम ए, टीम एराब रजा 10 9 8 7 6 जी 5 4 3 टीम ए वालों ने जवाब दिया, जो अल्लाह पाक की राह में कुछ खर्च करे उसके लिए 700 गुना सवाब लिख दिया जाता है। आपको चांस दे रहा हूँ, चेंज करना चाहें तो चेंज कर लें। 10 सोच लीजिए, माइक में बोलिए। नहीं नहीं करना चेंज?
चलें, पिछली बार अगर आप चेंज कर लेते तो आपके प्लस हो जाते, लेकिन अगर इस बार आप चेंज कर लेते तो आपके माइनस हो जाते। इसका मतलब है कि दोनों टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, अगला सवाल। अब पहले आंसर देंगे टीम ए वाले। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 30 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान फरमाया। पहला ऑप्शन है 30 साल, दूसरा ऑप्शन है 40 साल, तीसरा ऑप्शन है 50 साल। जी टीम ए। 40 साल। 40 साल। हर आंसर मेहराब रजा ही दे रहे हैं। ई टीम बी। 40 साल। टीम बी वालों ने कहा 40 साल, और एक मरतबा फिर दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, अब यहाँ से इनको आंसर देने का मौका देंगे बराबर में भाई को, और यहाँ से उनको आंसर देने का मौका देंगे। चलें जी, टीम ए वालों से सवाल। वुजू के दौरान 4 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है। पहला ऑप्शन है 3 मरतबा, दूसरा ऑप्शन है 4 मरतबा, तीसरा ऑप्शन है 5 मरतबा। जी टीम ए। 3 मरतबा। टीम ए वालों ने जवाब दिया कि वुजू के दौरान 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है। जी टीम बी। 3 मरतबा। 3 मरतबा वुजू के दौरान नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है। दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे सवालात मुकम्मल हुए माशा अल्लाहुल करीम। टीम बी ने कोई गलती नहीं की, 6 के 6 दुरुस्त जवाब दिए हैं, और टीम ए ने 5 जवाब दुरुस्त दिए हैं। तो कौन सी टीम को कितने पॉइंट्स मिलेंगे? उनको 60 मिलेंगे और उनको 50 मिलेंगे। जी हाँ, टीम ए वालों ने 5 जवाब दुरुस्त दिए हैं, तो इन्होंने हासिल कर लिए 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम ए वालों ने 6 जवाब दुरुस्त दिए, यानी मुकम्मल जवाब दुरुस्त दिए हैं, तो इन्होंने हासिल कर लिए 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब दोनों टीम्स के दरमियान 10 पॉइंट्स का डिफरेंस हो चुका है। टीम बी 10 पॉइंट्स आगे है, टीम ए 10 पॉइंट्स पीछे है, लेकिन अभी भी हमारे 2 सेगमेंट्स बाकी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5 सवाल। इन सवाल के जवाब हमें बोल कर नहीं बताएंगे, बल्कि वाइट बोर्ड पर लिख कर बताएंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही जवाब होंगे वो ये इस पॉइंट को विन करेगा। ज़्यादा पॉइंट्स भी विन करेंगे और इस सेगमेंट को भी विन करेंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस। जी भाई, टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे, नाम बताइए पहले। सुहेब। सुहेब भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? नईम भाई। चले नईम भाई आगे आ जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं सुहेब भाई और टीम बी से आ चुके हैं नईम भाई। सुहेब भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। नईम भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। सही देंगे? जी। माशाअल्लाह करीम। हमारे उजैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, सुहेब भाई को और नईम भाई को। नईम भाई आपका ये वाला बोर्ड है, सुहेब भाई आपका वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लिख लीजिए, ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। आ जाइए अपने अपने बोर्ड्स की जानिब। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं और वाजे लिखने हैं। जी, सुहेब भाई और हमारे नईम भाई काउंटिंग लिख रहे हैं। जवाब लिखते वक्त आप दोनों को इधर देखने की परमिशन नहीं होगी। माशाल्लाह दोनों ने काउंटिंग लिख ली है। अब आप दोनों से सवालात का आगाज करने लगे हैं। पहला सवाल है, सफ़ा और मरवा 2 अजीम पहाड़ों का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में किया गया है? दूसरा सवाल है, यासीन शरीफ किस पारे से शुरू होती है? तीसरा सवाल है, अल्लाह पाक के सिफाती नाम खालिक में कितने हुरूफ हैं? चौथा सवाल है, कलिमा शहादत कौन सा कलिमा है? पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज की रात कितनी नमाजों का तोहफा दिया गया? ठीक है, साथ आप दोनों का टाइम अप होता है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। आइए देखते हैं कि नईम रजा ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं या सुहेब रजा ने ज़्यादा सही जवाब दिए। जी रेडी हैं सुहेब? जी। क्या लगता है कितने आंसर सही दिए होंगे? सारे। नईम आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह सारे। चलें सुहेब, पहले मैं सवाल करूंगा, पहले आप जवाब देंगे फिर आप जवाब देंगे। ठीक है जी। पहला सवाल था, सफ़ा और मरवा 2 अजीम पहाड़ों का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में किया गया है? दूसरे पारे में। दूसरे पारे में। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सूरह बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 158 अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल इरफान, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह पाक की निशानियों में से हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ प्यारे बच्चों, ये 2 मुबारक पहाड़ हैं सफ़ा और मरवा। ये कहाँ पर है? मक्का पाक में। कहाँ पर है प्यारे बच्चों? मक्का पाक में, मस्जिद हराम के बिल्कुल पास है। जब हम उम्रा करने या हज करने जाते हैं तो इन 2 पहाड़ों के दरमियान चलते हैं, दौड़ते हैं,
اور اس دوڑنے کو, اس چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ سعی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سعی کہتے ہیں. اس کے کتنے چکر لگائے جاتے ہیں زہر بھائی؟ 7 چکر. صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, اس طرح 7 چکر مکمل ہوتے ہیں. صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں, سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں مکہ مدینے کی بعد اب حاضریاں نصیب فرمائے. آمین. دوسرا سوال, یاسین شریف کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ 22 پارے سے. 22. آپ دونوں کا دوسرا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تیسرا سوال, اللہ پاک کے صفاتی نام خالق میں کتنے حروف ہیں؟ 4 اور کاؤنٹ کر لیں بھائی. پہلا حرف, دوسرا الف, تیسرا لام, چوتھا قاف. تو آپ دونوں کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کلمہ شہادت کون سا کلمہ ہے؟ دوسرا کلمہ. آپ دونوں کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. لاسٹ کوشچن, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی رات کتنی نمازوں کو تحفہ دیا گیا؟ 50. 50. کوشچن, یہاں بھی سوال پیدا ہو گیا کہ بھئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے, لیکن اب تو ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں. جی ہاں پیارے بچوں, شروع میں 50 نمازوں کا ہی تحفہ دیا گیا, لیکن کم کر کے وہ نمازیں کتنی کر دی گئی؟ 5. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. ماشاء اللہ الکریم. نعیم رضا اور سہیب رضا دونوں نے 5 جواب درست دے کر اپنی اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے 50 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, اب بھی ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان 10 پوائنٹس کا ڈفرنس ہے. ٹیم بی 10 پوائنٹس پیچھے ہے, ٹیم اے 10 پوائنٹس آگے ہے. آگے بڑھتے ہیں لاسٹ سیگمنٹ کی جانب, دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم اس سیگمنٹ میں زیادہ صحیح جواب دے گی اور پوائنٹس کو حاصل کر کے سیگمنٹس ون کرے گی. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آپ نمبر بتائیں. 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے آپ نمبر بتائیں. پیارے بچوں بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے کریں گے 2 سوالات. پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے, دوسرا سوال ہوگا ٹیم بی سے, تیسرا سوال ہوگا ٹیم اور چوتھا سوال ہوگا ٹیم بی سے. بھائی 5واں سوال کس سے ہوگا؟ 5واں سوال اس صورت میں ہوگا جب سیگمنٹ ٹائی ہو جائے. اگر سیگمنٹ ٹائی ہو گئے تو انشاءاللہ الکریم عرض کریں گے کہ 5واں سوال کس سے ہوگا, کیسے ہوگا, کیا طریقہ کار ہوگا. ٹھیک ہے جی, ریڈی ٹیم ہے؟ چلیں جی, ٹیم اے سے پہلا سوال. ریڈی؟ چلیں. تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ یاسین شریف کا کون سا نمبر ہے؟ یعنی صورتوں میں جو ترتیب ہے تلاوت والی, اس کے اعتبار سے سورہ یاسین شریف کا کون سا نمبر ہے؟ آپ کو 3 آپشنز میں دے دیتا ہوں. پہلا آپشن 35, 36, 37. 10 9 8 7 6 5 5. سوچ لیجئے, ٹائم کاؤنٹ ڈاؤن باقی ہے. 4 36 یا 35 ایک چوز کر. 36. چلے جی, محراب رضا نے جواب دیا کہ تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ یاسین شریف کا 36واں یعنی 36 نمبر ہے. انہوں نے پہلے جواب دیا تھا 35 نمبر ہے, پھر ٹائم ان کا باقی تھا, اس ٹائم میں انہوں نے چینج کر کے کہا کہ 36 نمبر ہے. اگر آپ 35 جواب دے دیتے تو اپنی ٹیم کے 10 پوائنٹس مائنس کروا دیتے, لیکن آپ نے 36 جواب دے کر اپنی ٹیم کے 10 پوائنٹس پلس کروا دیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیں جی, ٹیم بی ریڈی؟ چلیں, آپ سے بھی سورہ یاسین شریف کے متعلق سوال. آپ بتائیں سورہ یاسین شریف میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 4 5 6 10 9 8 7 4. آپ کا بھی ٹائم باقی ہے, چینج کرنا چاہیں 4. چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں. نہیں کرنا چینج. نعیم رضا کو ہم نے چانس بھی دیا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنا آنسر چینج کر لیں. شاید اگر آپ چینج کر لیتے تو آپ اپنی ٹیم کے 10 پوائنٹس پلس نہیں کرواتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو چینج کرنے کے بعد ایک آنسر دینا تھا جو آپ نے ابھی مائک پہ بولا, وہ آنسر بھی غلط ہے, اور جو آنسر آپ دے چکے ہیں یعنی 4, وہ آنسر بھی غلط ہے. یعنی ٹیم بی والوں نے اپنی ٹیم کے 10 پوائنٹس مائنس کروا دیے ہیں. اللہ اکبر.
اس کا درست جواب ہے کہ سورہ یاسین شریف میں کل 5 رکوع ہیں. کتنے رکوع ہیں؟ 5 رکوع ہیں. چلیں جی ٹیم اے والوں سے سوال. چلیں جی سورہ مزمل شریف میں کل کتنی آیات مبارکہ ہیں؟ 19 20 21 10 9 8 7 21. چانس ہے آپ کے پاس, چینج کرنا چاہیں تو چینج کر لیں. جلدی 5 سیکنڈز. 5 21 چینج نہیں کریں گے. چلیں جی پچھلی بار انہوں نے جو چینج کیا تھا اس سے ان کے 10 پوائنٹس پلس ہو گئے تھے. اگر اس بار بھی چینج کر لیتے تو اس بار بھی ان کے 10 پوائنٹس پلس ہو جاتے, لیکن انہوں نے جواب دیا کہ سورہ مزمل شریف میں کل 21 یعنی 21 آیات مبارکہ ہیں. یہ جواب دے کر انہوں نے اپنے 10 پوائنٹس مائنس کروا دیے ہیں. اللہ اکبر. اس کا درست جواب ہے کہ سورہ مزمل شریف میں کل 20 آیات مبارکہ ہیں. کتنی آیات مبارکہ ہیں؟ 20. یہاں پیارے بچوں سورہ مزمل شریف قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 میں ہے اور اس میں کل 20 آیات مبارکہ ہیں. تو ان کا ایک جواب درست ہوا ہے, ایک جواب غلط ہوا ہے. ان کا ایک جواب, پہلا جواب غلط ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا جواب میں کیا ہوتا ہے. ریڈی؟ چلے جی یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورہ انبیاء کی کون سی آیت نمبر ہے؟ یعنی یہ آیت کا نمبر کیا ہے؟ 85 87 89 10 9 8 85 چانس دے رہا ہوں, چینج کرنا چاہیں تو چینج کر لیں. 89 وائز بھائی نے بتایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت مبارکہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے. پہلے آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ 85. پہلے والا اگر جواب ہوتا تو ان کے 10 پوائنٹس مائنس ہو جاتے, لیکن یہ جواب دے کر بھی آپ نے اپنے 10 پوائنٹس مائنس کروا دیے ہیں. اللہ اکبر. اس کا درست جواب ہے کہ یہ آیت مبارکہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے. کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 87. آیت نمبر 87. جی ہاں پیارے بچوں یہ آیت مبارکہ آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے اور اس آیت کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 17 میں ہے. کون سے پارے میں؟ پارہ 17 میں. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین 2 سوال ہوئے ٹیم اے سے, ایک سوال کا جواب درست دیا, ایک سوال کا جواب غلط دیا. انہوں نے دونوں جواب درست غلط دیے, یعنی انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے 10 پوائنٹس جو پچھلے سکور میں سے تھے 10 پوائنٹس مائنس کروائے اور 10 پوائنٹس ایڈ کروائے, اور انہوں نے اپنے پچھلے سکور میں سے پورے 20 پوائنٹس مائنس کروا دیے. تو آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور جانتے ہیں کہ کون سی ٹیم کے کتنے پوائنٹس ہیں. ٹیم بی نے 150 پوائنٹس حاصل کیے. ماشاء اللہ الکریم ٹیم بی نے حاصل کیے 150 پوائنٹس. سبحان اللہ. اور ٹیم اے نے 160 پوائنٹس. اور ٹیم اے نے حاصل کیے 160 پوائنٹس. سبحان اللہ. یعنی آج کی ہماری سیگمنٹس ٹیم اے والے ون کر چکے ہیں. سبحان اللہ. لاسٹ سیگمنٹ میں سے پہلے ٹیم بی والے آگے تھے, ٹیم اے والے پیچھے تھے, لیکن لاسٹ سیگمنٹ میں ٹیم بی والوں نے 2 غلطیاں کر کے اپنے 20 پوائنٹس مائنس کروا دیے. اور یہی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہوا کہ ٹیم بی والے سیگمنٹس لوز کر گئے. لیکن کوئی بات نہیں پیارے بچوں, ہمارا اصلی مقصد کیا ہے؟ اصلی مقصد ہے علم دین حاصل کرنا. علم دین حاصل کرنا وہ الحمدللہ ہم نے حاصل کیا. ماشاءاللہ الکریم دونوں ٹیمز نے اچھا پرفارم کیا. اللہ پاک دونوں ٹیمز کو برکت عطا فرمائے, سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آخر میں آپ سے یہی عرض ہے کہ ان قریب رمضان المبارک کی آمد ہی آمد ہے. رمضان المبارک کی تیاریوں میں لگ جائیے. تیاریاں کیا کرنی ہے؟ تیاریاں یہ کرنی ہے کہ ہم نے ابھی سے عبادات کو بڑھا دینا ہے, عبادت کے اندر مشغول ہو جانا ہے, نوافل کی بھی کثرت کرنی ہے, درود پاک کی بھی کثرت کرنی ہے, تسبیحات کی بھی کثرت کرنی ہے, اور روزے رکھنے کی بھی کوشش کریں. ابھی سے روزے رکھیں گے, نفل روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم رمضان المبارک میں روزے رکھنے میں آسانی ہوگی. اور اس بار تو روزے اور اچھے اور مزے کے گزریں گے کیونکہ اس بار ٹھنڈے روزے ہوں گے. زہر بھائی
ہماری لائف میں پہلی بار ہوگا کہ ٹھنڈے روزی ہوں گے, ہلکی ہلکی سی ٹھنڈ بھی ہوگی سحری کے ٹائم پہ انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں خیر کے ساتھ رمضان المبارک سے ملا دے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. ہمارا پروگرام تو ختم ہو رہا ہے لیکن مدنی چینل کی ٹرانسمیشن جاری ہیں. آپ مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے, خوش رہیے, مسکراتے رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 اس میں ہے سوال اس میں ایکٹیویٹی, سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. شاباش. 1 3 5 1 3 5 1 3 5